केरला का खाना अगर आपको पुणे में मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी ही जगह पे, इसका नाम है केरला कल्चर। यहाँ पर आप केरल की काफ़ी सारी कुजीन जैसे कि अप्पम, इडली अप्पम, पुटू और केरला की स्पेशल फ़िश करी, ऐसी बहुत सारी डिशेस को ट्राई कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ट्राई मैनी आइटम्स। दिस इज़ वन ऑफ माई लॉन्गेस्ट वीडियो सो फार, जिसमें मैं काफ़ी डिफरेंट आइटम ट्राई करने वाला हूँ। स्टे ट्यून, वॉच टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट। केरला कल्चर अकोडी स्टेशन के बिल्कुल पास में है, केरला भवन के जस्ट अपोजिट। इसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट को चेक करिए। यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, फैमिली और ग्रुप्स आसानी से अकोमोडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम है ट्राई करने के लिए, इसलिए हमने क्या किया है कि ये केले का पत्ता लिया है और इसमें जस्ट लाइक थाली हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेंगे और फिर ट्राई करेंगे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करके आपको बता सकूं और कुछ वेस्ट भी ना हो। तो फाइनली सज गई है हमारी मेज़, और ये सच की मेज़ है। देखिए इसमें इतने सारे आइटम है कि मैं अगर गिनना चाहूँ तो 1 2 3 4, जस्ट लेट्स लीव दैट, लेट्स नॉट काउंट, लेट्स ईट एंड टेस्ट इट। यहाँ के ओनर ने काफ़ी हेल्प करी मेरी इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सेट करने में। और कमाल की बात तो ये है कि जोमेटो का शूट चल रहा था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी आसानी हुई। मैं आपको बताता हूँ स्टार्टर्स में हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पर स्टार्टर्स में हमारे पास है ये पनीर का 65 और ये फ़िश का फ्राई है। ये एंचोवीज फ़िश है जो काफ़ी छोटी होती है और ये खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इसे आप बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हैं, कांटे वगैरह भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक दैट, एंड इवन यू डोंट नीड एनी चटनी एज वेल। नींबू तक डालने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा टेस्टी है। इस डिश का नाम है टट्टू कड़ा फ्राई। ये चिकन की ही बनती है। इसमें आप जैसे देखेंगे, मैंने बताया आपको कि पूरी की पूरी चिकन की पीसेस रहती है। विंग्स खाना है तो विंग्स खाइए, लेग पीस खाना है तो लेग पीस खाइए। सुरमई फ़िश फ्राई, ये सुरमई महाराष्ट्र में आसानी से मिल जाती है, बट इसमें जो लेयर चढ़ी है फ्लेवर्स की, दैट इज़ फ्रॉम केरला। बांगड़ा फ्राई है, इसमें हल्का मसाला लगाया गया है, ज़्यादा मसाले नहीं है, बट इट्स लुक्स क्वाइट डिलीशियस। ये है चिकन मलाबार 65। चिकन 65 आपको चेन्नई तक तो मिल जाएगा, बट व्हेन यू गो डाउन यू नो इन द मैप, दिस बिकम्स चिकन मलाबार 65। इसी से शुरुआत करते हैं। डिलीशियस। जो चेन्नई की तरफ हमको चिकन 65 मिलता है, दैट इज़ ऑन मोर स्पाइसी एंड। केरल इट्स अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। आपको तरह तरह के स्पाइसेस वहाँ मिल जाते हैं और वो सारे फ्लेवर्स आपको इस चिकन पीस में मिल जाएंगे। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ रियली टाइनी बिट्स ऑफ फिश विच यू कैन ईट इट, और आप इसे कितना भी खा सकते हैं। ये बहुत ही छोटी साइज़ की है। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि एंचोवीज में आप कांटा वगैरह सब खा सकते हैं। सो व्हेन यू विल ईट दिस, यू कैन ईट दिस फ्रॉम हेड टू टेल, और नींबू तक नहीं डालने की ज़रूरत है। इट्स दैट मच डिलीशियस। ये है पनीर बुलेट्स। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, हालांकि ये बुलेट की तरह सिलेंड्रिकल तो नहीं है, इट्स काइंड ऑफ स्क्वायर, बट दिस इज़ रियली स्मॉल पीसेस ऑफ पनीर। दिखने में काफ़ी हद तक पनीर 65 जैसा दिख रहा है, बट अगेन दिस विल बी लाइक यू नो मच मोर ऑन मलाबार जो कुजीन होती है हमारी, उस मसालों की तरफ ज़्यादा इसका थोड़ा सा डेविएशन होगा। सो लेट्स ट्राई दिस। या पनीर तो पहली बात एकदम प्योर है, इट्स नॉट लाइक दैट टोफू वन, मिल्की, और इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। और जो मसाले की जो लेयर है, दैट्स मेकिंग इट क्रिस्प ऑन आउटसाइड। और ये जो कड़ी पत्ता है ना, दिस विल कीप रिमाइंडिंग यू इन बिटवीन कि येस यू आर ट्राइंग समथिंग फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज चिकन वरियत्तू। ये चिकन के पीसेस को फिर ये मसालों में थोड़ा सा ग्रेवी काइंड ऑफ बनाते, देन दे मेक इट ड्राई। सो ऐसा कुछ दिखता है ये देखने में। ये देखिए, यू हैव द चिकन पीसेस विच इज़ वंडरफुली कोटेड विद दिस मसाला। और यहाँ पर हमारा ट्रेडमार्क जो है साउथ इंडियन कुजीन का, कड़ी पत्ता, वो भी आपको दिखेगा। इसमें इन्होंने प्याज यूज़ किया हुआ है जो सक्लेंट है, काफ़ी जूसी लग रही है। हर बाइट में आपको वो मॉइस्चर छोड़ते नज़र आएगी। इसका चिकन का जो सॉफ्टनेस है, दैट विल गिव इट अनदर लेवल ऑफ टेस्ट। अब टट्टू कड़ा ट्राई करते हैं, काफ़ी ही यूनिक नेम है। सो दिस इज़ द चिकन लेग पीस विच आई एम गोइंग टू ट्राई। आप अगर इसे पहली नज़र में देखेंगे तो मसाला इट्स डीपली कोटेड ऑन दिस, काफ़ी सॉफ्ट है, आसानी से टूट रहा है। और मुझे यहाँ के ओनर ने बताया कि लोग यहाँ पे इसे बहुत सारा ऑर्डर करके लेके जा रहे हैं। इवन दे आर ऑर्डरिंग लाइक 5 to 6 प्लेट्स, एंड यू नो दिस इज़ क्वाइट अ गुड चकना टू गो विथ योर बॉटल ऑफ बियर और यू नो वॉट एवर यू ड्रिंक। बट फॉर मी इट्स रियली गुड टू गो विथ दिस अनियन एंड लाइम, वंडरफुली कोटेड विद मसाला। चिकन इज सॉफ्ट, इट्स टेंडर, परफेक्ट। अब हम ट्राई करते हैं सीर फिश। बहुत ही पतला सा मछली का टुकड़ा, इसे बहुत अच्छे तरीके से मसाले से कोट किया गया है। तो इस सुरमई फिश को अब हम खा के देखते हैं। कांटे तो इसमें रहते ही नहीं है, उल्टा ये बहुत पतली होती है, इसकी काफ़ी पीस अच्छी की गई है, पतली सी, जस्ट लाइक यू नो इट्स जस्ट लाइक फ्लेक्स ब्रेकिंग अपार्ट ब्यूटीफुली। दिस इज़ फ्रेश मछली का जो फ्लेवर है
इट्स नॉट डोमिनेटिंग द मसाला फ्लेवर विच इज़ हैविंग। इसे केरल में आइकूरा भी कहा जाता है। इसका जो मसाला है ऊपर की लेयर पे अच्छे से कोट किया गया है, बट यू नो व्हेन यू लुक इनसाइड आपको फ़िश जो है वो स्टिल मसाले से कोटेड उतना नहीं दिखेगी, और जब आप इसे खाएंगे इसकी वजह से मसाले का फ्लेवर आता है, देन यू विल गेट दैट फिश फ्लेवर एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली बैलेंसिंग ईच अदर। दिस इज़ बांगड़ा फिश, जिसे केरल में आयला कहा जाता है। ये तो मैकरेल है, आपको पता है हर एक समुद्री जो भी किनारा होता है वहाँ पर ये आसानी से मिल जाती है। सो वेदर यू गो टू मुंबई, यू गो टू चेन्नई, यू गो टू केरल, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड दिस फिश इन देयर कुजीन। बांगड़ा का अपना एक फ्लेवर होता है, बट दिस मसाला विच इज़ कोटेड ऑन दिस फिश वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे दबा रहा है। सो यू विल नॉट गेट दैट गेमीनेस फिश का, वो आपको ऐसा एक एसेंस नहीं लगेगा खाने में, बट यू विल गेट दैट वंडरफुल बैलेंस बिटवीन द फिश फ्लेवर एंड द मसाला। तो अभी मेन कोर्स पर आते हैं। सो दिस इज़ परोटा। मालाबार पराठा बनाने के लिए मैदे से डो बनाया जाता है, उसके बाद उसे लंबा लंबा खींचकर एक लोई बनाई जाती है। इस लोई में तेल बहुत यूज़ किया जाता है। अब इस लोई को अच्छी तरीके से बेला जाता है तब तक जब तक इसे अच्छा शेप न मिल जाए। उसके बाद इसे तवे पे डाला जाता है और दोनों तरफ से अच्छे से सेका जाता है। इसे तब तक सेका जाता है जब तक इसके दोनों साइड गोल्डन न हो जाए, और इसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होना ज़रूरी है, इसलिए तेल सेकने के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अभी देखिए पराठा पूरा गोल्डन हो चुका है, तो अब इसे क्रश करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। लगभग 2 से 3 पराठे को एक साथ लिया जाता है और उसे हाथों से क्रश किया जाता है। कई बार ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है तब तक जब तक इसके जो फ्लेक्स हैं वो पूरे बाहर ना निकल जाए। उसके बाद इसे सर्व किया जाता है। काफ़ी फ्लेकी रहता है। उसके बाद हमारे पास अप्पम है। अप्पम एक तरीके का पैनकेक है। राइस फ्लावर और कोकोनट मिल्क के मिक्सचर को फर्मेंट किया जाता है। उसके बाद इसे इस नॉन स्टिक कढ़ाई में डाला जाता है, फिर इसे घुमाया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से कढ़ाई पर चिपक जाए। फिर इसे कुछ देर स्टीम होने दिया जाता है और उसके बाद हमारा अप्पम रेडी हो जाता है। इट लुक्स लाइक डोसा, इसका टेक्सचर बट डोसा की तरह नहीं होता। इट्स रियली सॉफ्ट एंड इट्स स्पॉन्जी। ये देखिए एकदम हल्का सा स्वीटनेस है, जस्ट लाइक यू गेट इन फ्रेश ब्रेड। वो भी आई थिंक कोकोनट मिल्क वगैरह से आ रहा होगा। सो इसे इडियप्पम प्रोनाउंस किया जाता है और इट्स लाइक वर्मसेली नूडल्स की तरह ही दिखता है। ये राइस फ्लावर से बनाया जाता है एंड इट लुक्स लाइक दिस। इसके ऊपर इन्होंने देखिए थोड़ा सा नारियल को भी ग्रेट करके लगाया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास है पुटू। पुटू राइस फ्लावर और ग्रेटेड कोकोनट का मिक्सचर होता है, जिसे लेयर दर लेयर करके इस सिलेंडर नुमा बर्तन में स्टीम करके बनाया जाता है, जिसमें हम ग्रेटेड कोकोनट यूज़ करते हैं। ऊपर और नीचे कोकोनट ग्रेटेड रखा जाता है और बीच में राइस का जो फ्लावर रहता है। सो इट लुक्स लाइक दिस, सिलेंड्रिकल शेप रहता है क्योंकि इसका कंटेनर भी सिलेंड्रिकल शेप रहता है, बट इट लुक्स लाइक दिस। टेस्ट लाइक जस्ट ग्रेटेड कोकोनट एंड राइस फ्लावर, बट दिस विल एब्जॉर्ब ऑल दिस डिलीशियस ग्रेवीज वेरी वेल। तो अब इस परोटा के साथ इसे खाकर देखते हैं। इसका जो बेस है मसाले का, सेम फॉर ऑल दिस आइटम्स। इसमें प्याज, कड़ी पत्ता, टमाटर उसे ग्रेट करके डाला जाता है। जो ओनियंस है वो भी शैलेट्स होती हैं, उसे यूज़ किया जाता है और फिर ये जो बेस है इसका तैयार होता है। और पराठे के साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारा खा लिया है इसलिए आई नीड टू वॉश इट डाउन। सो आई एम हैविंग कुलुक्की। तो ये है पाइनएप्पल कुलुक्की। इसमें इन्होंने सब्ज़ा का बीजा यूज़ किया है, पाइनएप्पल है, देन लाइम है, और इसे हल्का स्पाइसी देने के लिए फ्लेवर इसमें चिली यूज़ की गई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, फोटोजेनिक चिली। सो यू हैव अ ग्रीन चिली एंड देन अ रेड चिली। जब ये गले से उतरता है ना तो हल्का सा तीखापन लगता है। तो अभी हम अप्पम ट्राई करते हैं एंड लेट्स ट्राई विद दिस वेजिटेरियन डिश। सो दिस इज़ वेज मपस। आलू आपको नज़र आएगा, बीन्स है, कड़ी पत्ता है, मटर है, उसके अलावा गाजर है। क्या अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। अप्पम इट्स रियली स्पंजी एंड सॉफ्ट। सो जब आप इसे सब्जियों के साथ खाएंगे ना, जो क्रंच मिलेगा आपको हल्का सा, वो आपको सब्जी से आएगा, गाजर से आएगा, बट appam is really soft and it has changed its color. It has absorbed the gravy completely and that's why it's really good to go with stews and all. Now let's try the chicken stew with idli appam. पहले देखते हैं ग्रेवी आखिर इसमें है क्या। बेसिकली जो इसमें ज़्यादातर जो आपको टेस्ट आएगा ना वो पेपर का आएगा, और कमाल की बात ये है कि पेपर जो घर पे अपन खाते हैं, जो बाज़ार से लाके, इट्स रियली डिफरेंट। एंड इसका रीज़न ये है ना कि ये, जैसा ओनर ने बताया हमको, ये आता है इनके घर के पास से ही है कि पेपर को खाने के बाद जो बाद में जो स्पाइसीनेस लगता है ना, तीखापन हल्का सा लगता है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अलग है। इसकी ग्रेवी बहुत ही कमाल की है, और इसे ग्रेवी भी एक्चुअली नहीं कहना चाहिए, द स्टू इज़ द राइट वर्ड, बिकॉज कोकोनट मिल्क यूज़ किया गया है इसमें और पेपर यूज़ किया गया है। दैट इज़ द मेन स्पाइस विच गोज़ इन दिस। जिनका जो मसाला है 90%, अपार्ट फ्रॉम दी इंग्रेडिएंट्स लाइक फिश जो आपको फ्रेश लगती है, चाहे वो हल्दी हो चाहे वो पेपर हो, ये सारी जो चीज़ें ये अपने फार्म से ही मंगाते हैं, जो केरल से ही आती है। तो हमारे पास यहाँ पर केरला करी है, इट्स लाइक अ वेजिटेबल स्टू। तो अभी पुटू को इसके साथ खा के देखते हैं। इडली को जब हम तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, टेक्सचर वैसे ही है। देखिए पुटू है,
इसका खुद का तो कोई फ्लेवर होता नहीं है, इसका काम ही यही होता है कि जो ग्रेवी है उसे एब्जॉर्ब करना, एंड इट इज़ डूइंग रियली वेल। ये जो ग्रेवी है इट्स काइंड ऑफ आपको इसमें हल्का सा ऐसा लगेगा कि गरम मसाला है, बट इसमें काला चना यूज़ किया गया है। अगर आप इडली को तोड़ के सामान में मिलाएंगे द सेम टेक्सचर यू विल गेट विद दिस वन। तो ये है फिश थोरन। वेजिटेरियन में भी बनता है थोरन, सब्जियों से बनता है, पत्ता गोभी वगैरह यूज़ की जाती है। इसमें जो फ़िश होती है, फ़िश को श्रेड किया जाता है, बोन सारी निकाली जाती है, देन यू ईट इट विद दिस अप्पम। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। आई कैन सी द पेपर इज़ द मेन थिंग इन दिस केरल कुजीन, सो लेट्स ट्राई दिस। इसमें फिशीनेस थोड़ा लगेगा आपको, बट इसमें बाकी सब्जियों का भी हल्का हल्का क्रंच है, जैसे प्याज है, टमाटर हो गया, अप्पम के साथ ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर 2 ग्रेवी है। आई कांट ईट चिकन एनी मोर, सो मैंने सिर्फ ग्रेवी ली आपको टेस्ट करके बताने के लिए। सो दिस इज़ चिकन मालाबार करी, और ये जो है ये चिकन मलागट्टू है। सो ये भी चिकन की ही ग्रेवीज़ हैं, एंड इट गोज़ रियली वेल विद अप्पम, इडली अप्पम, या फिर आप राइस के साथ खा सकते हैं। ये जो चावल है ना, ये काफ़ी छोटा छोटा रहता है, ग्रेनी रहता है, और ये जो ग्रेवीज़ है इसके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जाता है। तो लेट्स ट्राई दिस इज़ डिफरेंट, थोड़ा स्पाइसी है ये खाने में, और बाकी डिश में जैसे उतना कुछ ऐसा फ्लेवर आपको नहीं आ रहा था। कोकोनट मिल्क की वजह से काफ़ी जो तीखापन है दबता है, बट दिस हैज़ गरम मसालों का काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर आ रहा है। मालाबार करी ट्राई करते हैं। जो मेन टेक्सचर लगता है ना खाने में, नारियल का आता है। नारियल भी इसमें मसालों में डाला जाता है, कि जितनी भी आपको डिशेस मिलेंगी ना, उसमें नारियल या तो कोकोनट मिल्क के रूप में डलता है या तो ग्रेट होकर डलता है। सो यू विल फाइंड दैट इन एवरी सिंगल डिश। मालाबार करी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इट विल गो रियली वेल विथ राइस और अप्पम। ये है चिकन मालाबार बिरयानी। केरला की बिरयानी बिल्कुल अलग होती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इन्होंने ऊपर से फ्राइड अनियंस को इस पर डाला है, करी लीव्स है उसे डाला है। उसके अलावा इसमें जो चिकन है मसाले से कोटेड है, और जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो है ये राइस। अगर आप राइस देखेंगे बिल्कुल छोटा छोटा है। इस राइस को कायमा राइस बोलते हैं, और ये काफ़ी हद तक जो ज़ीरा होता है ना उसके दानों की तरह दिखता है। थोड़ा बड़ा होता है उनसे साइज़ में, बट इट्स वेरी स्मॉल। हैदराबादी बिरयानी अगर आप खाते हैं तो उसमें मसालों का जो लेवल है बहुत ज़्यादा होता है, बट दिस बिरयानी हैज़ फ्लेवर्स टू द नेक्स्ट लेवल। आप अगर देखेंगे तो बहुत ही कम मसाला आपको नज़र आएगा इसमें, बट व्हेन यू विल टेस्ट इट यू कैन गेट अ ब्यूटीफुल फ्लेवर। मसाले का हल्का सा आपको स्पाइसीनेस लगेगा। वो चिकन इज़ रियली सॉफ्ट, पूरा अच्छी तरीके से गल गया है, और खाने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसमें आपको बिरयानी में एक पूरा बॉइल्ड एग मिल जाएगा, उसके अलावा टेंडर एकदम जूसी चिकन, और जो राइस है ये इनका आता केरल से ही है, कन्नूर से ही आता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल केरला बिरयानी यू विल गेट इन दिस सिटी। सो लास्ट डिश हम ट्राई करते हैं, दैट इज़ मालाबार फिश करी। आई एम नॉट टेकिंग फिश, आई एम सो फुल, बट ये उसकी ग्रेवी है। इसे मैं राइस के साथ खा के देखता हूँ। इसमें आपको वो जो खट्टापन है वो आएगा इस फल का, और उसकी वजह से काफ़ी अच्छी लग रही है ये। जो केरला में जो भी फिश करी आपको मिलेगी उसमें खट्टेपन के लिए इसे ज़रूर डाला जाता है, और इसी से इसको इसका अलग एक स्वाद मिलता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वेजिटेरियन थाली ऑर्डर करेंगे तो यू विल गेट दिस डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, अचार, और केरल का फेमस पापड़म। दिस वॉज ऑल आई हैड हियर। अभी इसे फिनिश करते हैं इस मिंट लेमन ड्रिंक के साथ। इतना सारा वॉश डाउन करने के लिए आई नीड दिस, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। दिस इज़ अ न्यू प्लेस विच जस्ट केम इन अकोडी। आप स्पेशली यहाँ खाने के लिए भी आ सकते हैं, अफोर्डेबल है, काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट वन जहाँ पे मैंने इस स्केल में इतनी सारी चीज़ों को ट्राई किया है। सो आई होप आपने को मज़ा आया होगा, आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। मेक श्योर यू come here, visit here and tag me on social media posts. I will see you in the next video. Take care. God bless you all. Bye bye.